सालों से, अब जैसे ये रूल्स नोटिफिकेशन आए हैं, रूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और सारी अच्छी कंपनियों को उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये नए नियम क्या है? मेरा सवाल दरअसल आपसे ये था। बहरहाल आप खन्ना साहब, आप अगर विस्तार से नए नियम समझा सकें ताकि दर्शकों को भी पता हो कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जिस अधिसूचना की हम बात कर रहे हैं, इसमें राज्यों के लिए क्या आदेश दिए गए हैं? ये रूल्स हैं। आपका बिजनेस पर नए आए होंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपनी कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताएं आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को किसी को भी भेजेंगे वो कभी आपको मना नहीं करेगा आपके साथ ज्वाइन करने से। होती है कि आप कह रहे हो जी ये लाल रंग है और आपने भेज दिया नीला, तो वो भी भ्रामक माना जाएगा। हर तरह की भ्रम को ये अटैक करती है और यदि कोई भ्रम को में डाल के कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलर बेचता है तो वो जो सेल है वो कंज्यूमर शिकायत करके अपने पैसे वापस कर सकता है और अगर उसको बाल पसंद नहीं है तो उनको वापस भी लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह का इस तरह के रेगुलेशंस हैं जिससे कि अगर ग्राहक खुश तो सब खुश और ग्राहक शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत की भरपाई इनको करनी पड़ेगी। तो हम इस रूल्स का स्वागत करते हैं और ये इस इंडस्ट्री को और इसके B2C जो रिलेशनशिप्स है उनको अच्छा बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
तो किस तरह की शिकायत के लिए किस तरह से भरपाई होगी, इस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन सोनू शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कंपनियों कहा गया है कि वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को कंपनी में स्थापित करे। ये किस तरह के मैकेनिज्म की बात हो रही है, किस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा, इसकी ट्रैकिंग कैसे की जाएगी? कंपनी के लेवल पर अगर मैं समझना चाहूँ तो जिम्मेदारी इस अधिसूचना के बाद कितनी बढ़ गई है ताकि पारदर्शिता मेंटेन की जाए? क्या प्रॉब्लम ये है मैम कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन चला रहे हैं, ये एक्ट बेसिकली उन पे लागू होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन प्रोसेस चलाते हैं। ₹1 का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, उसका MRP, उसका रेट इतना ज्यादा डिमांड किया जाता है लोगों से, और वही बीच का पैसा लोगों में रोटेट किया जाता है। सबसे बड़ा उसके अंदर यह है कि रिक्रूटमेंट बेस्ड जो इंसेंटिव दिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, उसको रोका जाए। सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस्ड पैसा दिया जा रहा है, जो मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंदर भी इलीगल है। क्या कहते हैं, फ्लोर पे आ जाने से बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन चला रही है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा और सही कंपनी जो काम कर रही है उनको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत स्वागत योग्य एफर्ट है, और इसका, जैसा कि सर बता रहे थे, कि इसका इंतजार बहुत सारे सालों से था, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये फ्लोर पर आ गया है फंड। तो सोनू शर्मा जी, ये जो बिजनेस है ये कितना बड़ा है? और आपने यहाँ पे जिक्र किया पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स का, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कुछ चला भी रही थी। अब इस अधिसूचना के बाद इस तरह की चीजों पर, इन तरह के मामलों पर किस हद तक रोक लगेगी? इंडस्ट्री के विस्तार को लेकर ये कितना बड़ा कदम है? अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से इन कंपनीज का कितना प्रपोर्शन है, और कितनी जरूरत थी इस तरह की अधिसूचना की, ताकि ग्राहकों को ये समझ में आए कि उनकी हितों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई है, एक बॉडी है जो जिम्मेदारी लेती है, और आप अपनी शिकायत भी उन तक पहुंचा सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जो अच्छी कंपनी है, जो सही कंपनीज कर रही हैं, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% वाइट की ट्रांजैक्शन होती हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, और कस्टमर को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कि जो सही कंपनीज हैं उसमें कोई भी बिलिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल किया जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपर बिल कटता है। आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर GST एप्लीकेबल होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनीज डिपॉजिट करती हैं पर मंथ। नंबर 3, आपको जो भी कमीशन आता है वो TDS करके, टैक्स कट के ही आता है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां 100% ट्रांसपेरेंसी होती है और लीगल सिस्टम अपनाया जाता है। आज हिंदुस्तान में आपको पता है, कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पर है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से मुक्त, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग बाग, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकती है बनस्पत। इस पे आज ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये ठीक तरीके से अगर लागू हो जाए, क्योंकि ठीक तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है। कानून तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हो जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2025 में ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जो बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी की बात है तो लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री के जरिए। और उसमें भी खास बात यहाँ पर यह है, उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह है कि 50% से ज्यादा तो इसमें महिलाएं हैं। और जिन अधिसूचना नियमों की हम बात कर रहे हैं, और इन कंपनियों को लगभग 90 दिनों में जो है इनकी इंप्लीमेंटेशन और इन नियमों को कंप्लाई भी करना होगा। तो खन्ना साहब, सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करते हैं तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का नाम यहाँ आता है। जो भी हमने केसेस धोखाधड़ी के या पारदर्शिता की हमने बात की है, कितना भरोसा मिलेगा या कितना एस्टैब्लिशमेंट में और आसानी मिलेगी इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को अपने कदम भारत में रखने के लिए? क्योंकि हम बड़े बड़े नाम देखते हैं, एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, कई तरह की ऐसी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इन कंपनियों के हम खरीद पाते हैं। कहीं ना कहीं जिन पॉन्जी स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, इनके ब्रांड को हिट होता होगा इन सब की वजह से। अब ये ब्रांड्स किस तरह से स्टैंड आउट करेंगे? देखिए, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम है वो इन रूल्स में कवर नहीं होते। तो कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम अपने आप को डायरेक्ट सेलर कह के अपना काम नहीं कर सकता। ये एक इसकी इन रूल्स का एक फायदा होगा। उससे क्या होगा कि जो ये नंबर 2 का काम कर रहे हैं उनको पारदर्शिता अपनानी पड़ेगी और उसमें वो पकड़े जाएंगे। और इसका मतलब यह है कि जो नंबर 2 का काम करने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग से अपने बिजनेस को बढ़ाना, क्योंकि